Hello and welcome to DSEJ Home Classes. This is Azhar with you again. In the last video, we studied about future simple tense, and in this very video, we will discuss the other aspects of future, like future continuous tense, future perfect, and future perfect continuous tense. What are the uses of every aspect of the future? So first we will do future continuous tense. So we will study, or we will learn two uses of future continuous tense. The first one is the form of the first use of future continuous is, or the form is same in both the uses. The form of future continuous tense is subject plus shall be or will be plus v1 plus ing, which means ing form of verb. So this is the formula. And then the use of future continuous tense is we use future continuous tense to express ongoing actions in future, in a given point of time in future. The actions which are ongoing, वो actions, वो काम जो future के किसी time में, जो गिवन टाइम है हमारे पास फ्यूचर का, उस वक्त कोई काम अगर प्रोग्रेस में है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, एट 3 PM टुमारो, ये मैंने टाइम आपको बताया है फ्यूचर का. एट 3 PM टुमारो, यहां से इसका स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म हमने पढ़ी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, वो यहां से शुरू होता है. सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस ing form of verb flying. At 3 PM tomorrow we shall be flying to Paris. अब आपने क्या बताना है कि फ्यूचर के किसी टाइम में कौन सा काम हो रहा होगा, कौन सा काम प्रोग्रेस में होगा. सो एट 3 PM tomorrow, कल 3 बजे शाम को, we shall be flying to Paris, हम पेरिस जा रहे होंगे. हमने फ्लाइट ली होगी, हम एरोप्लेन में चढ़ गए होंगे और हम फ्लाई कर रहे होंगे, हम उड़ रहे होंगे पेरिस की तरफ, जा रहे होंगे पेरिस की तरफ. तो ये फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन जब प्रोग्रेस में हो. फ्यूचर टाइम क्या है? 3 PM टुमारो, कल 3 बजे, फ्यूचर की बात हो रही है. एक्शन क्या है? पेरिस जाना. फ्लाइट आपने ली है, आप फ्लाइट में चल रहे हो पेरिस की तरफ. वी शैल बी फ्लाइंग टू पेरिस, हम पेरिस जा रहे होंगे कल 3 बजे. यानी कि कल 3 बजे जो टाइम है, उस वक्त कौन सा काम हो रहा होगा? हम पेरिस की तरफ उड़ रहे होंगे, पेरिस की तरफ जा रहे होंगे. सो दैट इज ऑन गोइंग एक्शन. ओके, अनदर एग्जांपल, एट 10 AM टुमारो he will be watching TV. I hope you will understand much better from this very example. At 8 AM tomorrow he will be watching TV. कल सुबह 10 बजे कोई शख्स है, आपका फ्रेंड है, ही विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा होगा. यानी कि फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर के किसी पॉइंट की बात हो रही है. कल सुबह 10 बजे कोई फ्रेंड है आपका, उसके बारे में आप कहते हैं कि वो क्या कर रहा होगा उस टाइम, यानी कि उस वक्त कौन सा काम प्रोग्रेस में होगा. कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे वो टेलीविजन देख रहा होगा. कल सुबह 10 बजे वो टेलीविजन देख रहा होगा. सो this is what where future continuous tense is used. future continuous tense का यूज क्या है कि फ्यूचर का कोई टाइम आप लेते हैं कि उस वक्त कौन सा एक्शन या जो भी एक्शन है जो प्रोग्रेस में हो, फ्यूचर के किसी टाइम में कोई एक्शन जब प्रोग्रेस में हो, क्या हो रहा होगा, ठीक है, उस चीज को आप एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. तो इसका एक यूज ये है. दूसरा यूज इसका क्या है? यूज नंबर 2, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज सर्टेन टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. कोई एक्शन, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस काम को जाहिर करने के लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, विच इज सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर, जो फिक्स्ड है, विच इज फिक्स्ड, जो अरेंज्ड है. फ्यूचर के किसी टाइम में कोई चीज होनी हो, ठीक है, जो सर्टेन हो, विच इज क्लियर, विच इज फिक्स्ड, which is arranged to be done in near future, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, we shall be auctioning these goods next Monday.
ये फॉर्म है, वी शैल बी, फॉर्म यही है, वी शैल बी ऑक्शनिंग दीज गुड्स नेक्स्ट मंडे। हम ये जो सामान है हमारा, इसकी ऑक्शनिंग हम नेक्स्ट मंडे को कर रहे होंगे, फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। कोई एक्शन आपने फिक्स किया है, अरेंज किया है फ्यूचर में करने के लिए। नेक्स्ट मंडे हमारा ये जो सामान है, इसकी नीलामी जो है, इसकी ऑक्शनिंग जो है नेक्स्ट मंडे को हो रही होगी। सो इट हैज बीन फिक्स्ड कि नेक्स्ट मंडे को हम ये काम करेंगे। तो उस चीज को जब भी किसी फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन आपने फिक्स किया हो कि हाँ फ्यूचर के किसी इस टाइम पर, इस दिन को, इस महीने में या इस डेट को हम ये काम करने जा रहे हैं, इट हैज बीन फिक्स्ड, अरेंज्ड, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सो वंस अगेन, वी शैल बी ऑक्शनिंग दीज गुड्स नेक्स्ट मंडे। अनदर एग्जाम्पल, वी आर ऑक्शनिंग दीज गुड्स नेक्स्ट मंडे। यहां पर मैंने जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है, ये फॉर्म नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। नहीं, शैल बी विल बी का यूज यहां पर नहीं हुआ है। यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ये फॉर्म जो है सेंटेंस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है? दिस इज फ्यूचर, दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है। लेकिन सेम इस बात को, कौन सी बात? कोई भी एक्शन जो सर्टन हो, जो फिक्स्ड हो, जो अरेंज्ड हो किसी फ्यूचर टाइम में, जो होना हो, जो आपने फिक्स किया है कि हाँ ये फलानी डेट को हम ये करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए एक तो आप यही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली फॉर्म यूज करेंगे, और दूसरा इसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो बात हमने कही इस सेंटेंस में, वी शैल बी ऑक्शनिंग दीज गुड्स नेक्स्ट मंडे, हम ये सामान नेक्स्ट मंडे को ऑक्शन करने जा रहे हैं, इसकी नीलामी करने जा रहे हैं। इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस सेंटेंस में, इस फॉर्म में भी इस बात को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। लाइक, वी आर ऑक्शनिंग दीज गुड्स नेक्स्ट मंडे, हम ये सामान जो है नेक्स्ट मंडे को ऑक्शन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंडे को इसकी नीलामी होने जा रही है। बात ये एक ही है, बात एक ही है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में आप इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक शैल बी फॉर्म, दूसरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म। सो इट वाज द यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमने यूज पढ़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम नेक्स्ट फ्यूचर के नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इसकी फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसकी फॉर्म है। नाउ यूज इसका क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो काम आप कर चुके होंगे, फ्यूचर के किसी टाइम की जब आप बात करते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले आप कोई काम खत्म कर चुके होंगे, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने दी है, आई विल हैव फिनिश्ड प्लेइंग बाय 6 PM टुमारो। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आप मेरे घर आ जाना कल, ठीक है, और वो आपसे कहता है, एक सिचुएशन के जरिए से मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं, वो आपसे कहता है नहीं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आप काफी बिजी रहते हैं अपने खेल में, आप अपने खेल कूद में काफी बिजी रहते हैं, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, आप बिजी रहेंगे। तो आप उससे कहते हैं कि नहीं, एक टाइम देते हैं आप कि आप 6 बजे कल शाम को आइएगा, तब तक मैं खेल चुका हूंगा, जो भी काम मैं कर रहा हूंगा मैं खेल चुका हूंगा, मैं खेलता हूं तो मैं खेल चुका हूंगा, मैंने खेलना खत्म कर लिया होगा 6 बजे तक, तो आप उस वक्त आ जाना। इसी बात को हम एक्सप्रेस करते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड प्लेइंग बाय 6 PM टुमारो। कल 6 बजे तक शाम को मैं खेल चुका हूंगा, मैंने खेल लिया होगा, इसलिए आप आइएगा 6 बजे या 6 बजे के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अनदर एग्जाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग बिफोर आई रीच हिज होम। एक सिचुएशन है, ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग बिफोर आई रीच हिज होम, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप उसके घर ना जाओ, वो बिजी रहता है किसी पढ़ाई में, किसी पढ़ाई में वो बिजी रहता है, वो पढ़ने में बिजी रहता है, आप ना जाओ, उसको डिस्टर्ब ना करो।
आप आपने अपने कजिन के घर जाना है, तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि वहां मत जाओ, वो पढ़ाई करता रहता है, या वो उसने कुछ लिखना है, कोई पर्टिकुलर चीज लिख रहा है, वो कोई बुक लिख रहा है, कुछ लेटर्स लिख रहा है, या क्या लिख रहा है, तो आप ना जाओ, वो डिस्टर्ब होगा। तो आप उसको कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब मैं जाऊंगा उससे पहले वो काम खत्म कर लिया होगा उसने। ठीक है, कौन सा काम? वो राइटिंग, वो लिखता है। तो आप उससे कहते हैं, अपने पेरेंट्स से कहते हैं, ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग बिफोर आई रीच हिज होम, कि वो जो मेरा कजिन है उसने लिखना खत्म कर लिया होगा, वो लिख चुका होगा मेरे उसके घर पहुंचने से पहले। आप फ्यूचर का कोई टाइम लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट? कि जब मैं उसके घर जाऊंगा कल, ठीक है, तब तक वो काम वो खत्म कर चुका होगा, तब तक वो लिख चुका होगा। यही बात हम कर रहे हैं। तब तक वो पढ़ चुका होगा, तब तक वो खेल चुका होगा। ठीक है, उसके घर पहुंचने से पहले वो जो काम है, जिस किसी में भी वो बिजी है, उसने वो काम खत्म कर लिया होगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस टाइम मैं जाऊंगा उसने वो काम पहले ही खत्म कर लिया होगा, फिर हम बैठ के बातें कर सकते हैं, मैं उससे बैठ के बातें कर सकता हूं उसके साथ। उस टाइम वो बिजी नहीं होगा जिस टाइम मैं उसके घर जाऊंगा। वाई? क्योंकि जो भी काम में वो बिजी था अभी तक, बिजी होगा, उसने वो काम तब तक खत्म कर लिया होगा। दिस इज व्हाट इज सेड हियर, ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग बिफोर आई रीच हिज होम। उसके घर पहुंचने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। दिस इज व्हाट इज एक्सप्रेस्ड by future perfect tense. Now we are left with one aspect of future tense, and that is future perfect continuous. Future perfect continuous tense, last aspect of future tense. इसकी अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस shall have been और will have been, shall have been और will have been प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ing। इसका यूज क्या है? कौन सी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं? ऑनगोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर विद ड्यूरेशन। ऑनगोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर, फ्यूचर के किसी टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त कौन सा काम हो रहा होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बताते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि फ्यूचर के किसी टाइम में कौन सा एक्शन प्रोग्रेस में होगा। नहीं, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि यह भी हम बताते हैं कि कब से प्रोग्रेस में होगा। हम ड्यूरेशन भी वहां पर बताते हैं, यानी कि फ्यूचर की किसी टाइम की बात हो रही है, कल शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे मैं क्या कर रहा हूंगा। ठीक है, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन कब से मैं क्या कर रहा हूंगा? ठीक है, अगर मैं बताता हूं कि मैं खेल रहा हूंगा, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि कल शाम को 6 बजे मैं खेल रहा हूंगा, दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई विल बी प्लेइंग एट 6 PM टुमारो, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? हम उसमें यह बताते हैं कि फ्यूचर की किसी टाइम में, अगर हम 6 बजे शाम को लेते हैं कल, मैं उस वक्त खेल रहा हूंगा। लेकिन उसमें हम ये भी बताते हैं कि कब से खेल रहा हूंगा। हम ड्यूरेशन भी बताते हैं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूंगा, मैं कल सुबह से खेल रहा हूंगा, मैं दोपहर से खेल रहा हूंगा। ये सब चीजें हम इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं। जैसे कि ही, एक एग्जांपल है, ही विल हैव बीन। देखिए फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट ही, shall have been या will have been प्लस V1 प्लस ing, writing, ing फॉर्म ऑफ वर्ब writing, और टाइम हम इसमें बताते हैं for 2 hours, for 2 hours। he will have been writing for 2 hours, वो 2 घंटे से लिख रहा होगा। when I reach his home, जब मैं उसके घर जाऊंगा। आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं, हमने ये ऐड किया कि वो लिख रहा, वो 2 घंटे से लिख रहा होगा जब मैं कल शाम को 6 बजे उसके घर पहुंचूंगा। ठीक है, अब इसमें बात क्या हो रही है? अगर हम ये कहें सिर्फ कि वो कल शाम को 6 बजे लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग at 6 PM tomorrow,
इट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जब हम ये बता रहे हैं कि वो कल शाम को 6 बजे जब मैं उसके घर जाऊंगा, वो उस वक्त 2 घंटे से लिख रहा होगा, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच हिज होम एट 6 PM टुमारो। जब मैं कल 6 बजे शाम को उसके घर जाऊंगा, वो 2 घंटे से उस वक्त लिख रहा होगा, यानी कि 6 बजे भी वो लिख रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा एक्शन। और ये भी हम बताते हैं कि कब से लिख रहा होगा, 2 घंटे से, यानी कि उसने 4 बजे शुरू किया होगा लिखना, 5 और 6 बजे आप वहां पहुंचोगे तो 2 घंटे से वो लिख रहा होगा, यानी कि पहले ही उसने काम शुरू किया होगा और जिस वक्त आप वहां पहुंचेंगे उस वक्त भी वो काम वो कर रहा होगा, वो काम प्रोग्रेस में होगा। तो अगर हम इसका कंपैरिजन फ्यूचर परफेक्ट के साथ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ भी करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, यहां पर एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट की है, ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग बिफोर आई रीच हिज होम। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है फ्यूचर की किसी टाइम में, जब हम कोई भी टाइम लेते हैं, कोई बात लेते हैं, फ्यूचर का कोई टाइम लेते हैं, उस वक्त काम खत्म हो चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग, यहां एक्शन आपका राइटिंग है, लिखना है। आप बता रहे हो कि जब मैं उसके घर पहुंचूंगा कल शाम को 6 बजे, ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग, वो लिख चुका होगा, उसने लिखने का काम खत्म कर लिया होगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। तो यहां पर एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर के किसी टाइम की जब आप बात करते हैं उस वक्त काम खत्म हो चुका होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात जब आप करते हैं, उसका मतलब है कि उस वक्त काम चल रहा होगा, जिस फ्यूचर के जिस टाइम की बात हो रही है। लेकिन इतना ही नहीं, कब से चल रहा होगा वो भी आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। हम ये लिखेंगे, ही विल बी राइटिंग एट 6 PM टुमारो। ये जो है दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहां पर मैं लिख लेता हूं सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्विक रिकैप हम थोड़ा सा करेंगे। ही विल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका, ही विल बी राइटिंग एट 6 PM, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, पर्टिकुलर टाइम, फ्यूचर का कोई टाइम है, कल शाम को 6 बजे वो लिख रहा होगा। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कि पर्टिकुलर टाइम पर फ्यूचर में कौन सा काम, क्या काम हो रहा होगा, यानी कि काम हो रहा होगा। ही विल बी राइटिंग एट 6 PM, 6 बजे वो खेल रहा होगा, बस ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। 6 बजे शाम को वो कल लिख रहा होगा, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, वही कल शाम को 6 बजे का टाइम हम लेते हैं, उस वक्त काम खत्म हो गया होगा, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग एट 6 PM या बिफोर आई रीच हिज होम, ठीक है। ही विल हैव कंप्लीटेड राइटिंग, यहां पर आप अगर आप 6 PM भी लिखते हैं दैट इज ऑल्सो ओके, कि कल शाम को 6 बजे वो काम खत्म कर चुका होगा। बल्कि हम यही लिखते हैं, हम ये लिखते हैं एट 6 PM। He will be writing at 6 PM, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो कल शाम को 6 बजे लिख रहा होगा। He will have completed writing at 6 PM tomorrow, कल शाम को 6 बजे तक वो लिख चुका होगा, यहां पर एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये he will have been writing for 2 hours at 6 PM, अगर इतना भी आप लिखते हैं, he will have been writing for 2 hours, वो कल शाम को 6 बजे 2 घंटे से लिख रहा होगा। हम ये भी बताते हैं कि फ्यूचर के जब जो पर्टिकुलर टाइम आप लेते हैं उस वक्त काम प्रोग्रेस में होगा, और कब से होगा वो भी आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेंसेस। 5 वीडियोस हैं टेंसेस की, 5 वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर और इनके सभी एस्पेक्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इनके यूजेस क्या है क्या नहीं, कहाँ पर हम बात कौन सी बात कैसे करेंगे। सो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग टेंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं टेंसेस। अगर आप इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो स्पीकिंग हो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। सो वी मस्ट नॉट टेक इट वेरी लाइटली, वी मस्ट टेक इट सीरियसली। हमने इसको सीरियसली लेना है और इस वीडियो को, इन वीडियोस को जरूर देखिएगा सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू वेरी मच।